देखो, आज उस दिन हमने इस वाले चैप्टर पे काम किया था। एक्चुअली वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो जो चैप्टर जो हमने उस दिन किया था एक क्वेश्चन, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। कौन से दो चैप्टर हैं? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो कॉम्बो था, यानी आपका दो चैप्टर खत्म हो रहे हैं। एक सीट से आपके दो चैप्टर खत्म हो रहे हैं, देख रहे हो आप। अब आपको ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा ये क्या है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, है ना। इसी में मैं आपको बता दूंगा कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या है, किनको हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना है पहले। आप एक चीज समझो, इसमें ये कह रहा है कि एक 70 mm लंबी रेखा है PQ, यानी टोटल लेंथ, एक लेंथ, ये आपकी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। इसकी लेंथ कितनी दी है? टोटल लेंथ कितना दिया है? दिया है 70 mm दिया है। आप ये गिवन हो गया, ठीक है। जिसका एक सिरा यानी ये P, ये P किस में है? HP से कितना ऊपर है? 20 mm अबव है। दूसरी कंडीशन क्या है? VP के 30 mm क्या है? सामने है। ये कुछ ऐसा ही नहीं आ रहा जैसे उस दिन वाला था, वैसे ही केस है कुछ। उस दिन भी क्या था कि हमारा HP के ऊपर था और VP के सामने था। बस हमें फर्स्ट एंगल में देखना है, ठीक है। जल्दी आओ फटाफट। और रेखा HP से 45 डिग्री का कोण बनाती है। HP से 45 डिग्री का कोण बनाती है और VP से 30 डिग्री का कोण बनाती है। आपको एक चीज मैंने बताती थी उस दिन कि HP की सारी चीजें VP में बनती हैं और VP वाली सारी चीजें किस में बनती हैं? किस किस लोगों को समझ में नहीं आया था? रेज योर हैंड। उस दिन कितने लोगों को समझ में नहीं आया था? कम, बहुत कम तादाद है। बताना है अभी? रिपीट करना है? चलो देखते हैं। यहां देखो, सब लोग यहां देखना भाई। ये आपके चार क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये चार क्वाड्रेंट है। ये पहला क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये चार हो गए। अब इसमें क्या है बच्चे? ये जो होता है ये वर्टिकल प्लेन होता है मेरा। ये वर्टिकल दिख रहा है पूरा, क्या बोलता है इसको? वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन बोलते हैं इसको। ये होता है मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या होता है? ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इस चीज को बोलते हैं रेफरेंस प्लेन। यहां अगर मैं x लिख दूं, यहां y लिख दूं, इसको बोलते हैं रेफरेंस प्लेन। एक्चुअली मेरी जितनी ड्राइंग बनेगी वो इस रेफरेंस प्लेन पे बनेगी, इस वाले रेफरेंस प्लेन पे बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है।
अब वो मुझे पहली वाली कंडीशन क्या कह रहा था, यहां देखो, पहली वाली कंडीशन यहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। वो कह रहा है एचपी से 20 mm ऊपर, 20 mm ऊपर है। इट मीन्स कि यहां ऊपर होगा, एचपी से ऊपर तो यही हुआ ना, या यहां हुआ, यही तो हुआ। कितना mm? 20 mm और 20 mm। दूसरी बात क्या कह रहा है, वो वीपी से कितना सामने है, देखो वीपी से कितना 30 सामने है, तो वीपी से 30 सामने है, तो सामने एक तो ये हो सकता है, वीपी के सामने इसे ही बोलते हैं, यस और नो। यानी 30 mm ये है, या फिर ये है 30 mm। कोई कुछ कह रहा है क्या पीछे, वहां क्या बात हो रही भाई, क्या हो रहा है, रोकना एक मिनट। यहां देखो, अब इसमें दो कंडीशन थी, एक तो एचपी से ऊपर है, एचपी से कितना ऊपर है, 20 mm ऊपर है, और वीपी के कितना सामने है। हमें वो पॉइंट लेने हैं इसमें जहां दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, हमें वो पॉइंट लेने हैं जहां दो पॉइंट हमारे एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, दोनों मिलेंगे एक जगह, ठीक है। यहां देखो, यानी अगर मैं यहां से 30 इधर बनाऊं और 20 इधर बनाऊं तो यही मिलेंगे, यस और नो। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब तो मुझे इसी से मतलब है सर, ठीक है। अब देखो, बातें मत करो भाई, पीछे आवाज आ रही है मुझे। अब वो ये कह रहा है कि एचपी से इतना, ये सारे मैंने क्या बताए थे उस दिन, क्या बताए थे, ये मिरर है, ये भी क्या है, मिरर है, और ये एचपी प्लेन है, और ये क्या है, वीपी प्लेन है। अभी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है नीचे, यस और नो, है ना। अगर जिसको दिक्कत है तो वो वाली वीडियो देख लो आप लोग, उसमें समझ में आ जाएगा। अब यहां पर क्या है देखो, वो कह रहा है कि वीपी से कितना आगे है, सामने कितना है वीपी के, 30 mm सामने है, और एचपी से कितना है, 20 mm ऊपर है, अबव, अबव, और ये क्या है, फ्रंट। अब एक चीज देखो बेटे, अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है मेरा, ये ऑब्जेक्ट है और ये नीचे मिरर है, आप यहां देखो मेरा हाथ ये है, तो अगर ये नीचे मिरर है तो इसकी पूरी परछाई यहां दिखेगी कि नहीं दिखाई देगी इसमें। ये अगर मेरा हैंड ऊपर है तो इस वाले प्लेन पे परछाई दिखेगी कि नहीं दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। यानी जो मेरी वीपी से हमें सामने की लेंथ दी है वो एचपी में बनेगी, यानी यहां कहीं होगी, यस और नो। ये 30 mm यहां कहीं बनेगी, कोई दिक्कत है। और अगर बेटे मैं ऐसे देख रहा हूं और ये मिरर है तो इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां, ऐसे। ये 20 mm, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है किसी को पीछे, कोई दिक्कत है,
दूसरी बात, एक चीज और देखो आप मैंने कहा था ना कि यही बन रही हैं सारी चीजें। ये एक्स वाई प्लेन है मेरा, इस एक्स वाई पे ही बनी है ये, और यहां कोई दिक्कत है? ये 20 है, ये 30। एक और चीज मैंने उस दिन बताई थी आपको कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑलवेज। ऑलवेज लिखा है मैंने, ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना उसको, क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब इसको ऐसे घुमाना है। समझ में आ रही मेरी बात? ये पूरा का पूरा एचपी प्लेन है, ये एचपी है, ये वीपी है, ऊपर वीपी है। वीपी बिल्कुल फिक्स होता है। वीपी क्या है? फिक्स प्लेन है। इसको मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ पहली वाली वीडियो में, वहां देख लेना जाके। इसको जब आप ऐसे करके मूव करेंगे तो ये तो अपनी जगह फिक्स है बेटे 20, लेकिन ये जो 30 है ना, घूम के ऐसे आ जाएगा नीचे। यस और नो? इस पूरे प्लेन को घुमा दो आप ऐसे, और कितना घूमेगा ये? 90 डिग्री। कितना? इसको 90 डिग्री कवर करना है आपको, और जैसे ही 90 डिग्री करोगे तो ये ऐसे इसके ऊपर आ जाएगा। यस और नो? आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रही मेरी बात? सबको समझ में आ रही है कि जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है मूव करके वीपी पे चिपक जाएगा, और जब चिपकेगा तो बेटे ये वाली जो लाइन मेरा पैन देखो, ये घूम जाएगा ऐसे करके 90 डिग्री घूमते ही आ जाएगा ऐसे। अब मैं क्या करूंगा बेटे, ये वाला प्लेन मैंने यहां बना लिया, ये एक्स वाई हो गया। यस और नो? ये ऊपर 20 है, मैंने यहां 20 बना रखा है, और ये घूम के नीचे बनाया तो इसी पॉइंट से यहां नीचे ये 30 हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब ये वाला जो था, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। जो ये हमने प्लॉट किए थे ना, यहां ये पॉइंट प्लॉट किए थे हमने एचपी और वीपी वाले, इनको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ, इनको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। उसके बाद ये भी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है। समझ में आ गया मेरी बात? यहां तक तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाला किस्सा है। ये एक सीट सिर्फ इसी की है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इतने में ही आ जाएंगे बनाने। ठीक है? वो आपको ये भी कह सकता है कि वीपी से पीछे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं सारे केस थोड़े से बता देता हूं, उसके आगे चलेंगे क्वेश्चन में, इसके बाद कुछ और केसेस भी बता देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर ऐसा मेरे पास प्लेन है, ठीक है, अगर वो बोलता है बेटे कि वीपी से 30 mm पीछे, वीपी से 30 mm पीछे है, थर्टी mm बिहाइंड है, तो 30 mm ये पूरा वीपी है कि नहीं वीपी है बच्चे? ये पूरा वीपी है ना, ये वीपी है और ये एचपी। यस और नो? अब यहां देखो, एक तो इसने पीछे की बात कर ली है, और वो ये कह रहा है कि एचपी से 20 mm बिलो, एचपी से 20 mm बिलो की बात कर रहा है, यानी या तो यहां होगा या यहां होगा। वीपी में या तो इधर होगा पीछे या फिर इधर होगा। अब मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। इसका मतलब ये 30 तो ये वाला है और ये 20 ये वाला है। समझ में आई मेरी बात? अब इसको प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी रेफरेंस प्लेन पे आपका ये वाला हिस्सा तो यहां बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये वाला बनेगा यहां,
और ये ऐसे घूम के जाएगा ऐसे, यस और नो, तो फिर इस रेफरेंस प्लेन में ऐसे बन जाएगा। इसको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको कैसे ये पॉइंट प्लॉट करने हैं। आपको फर्स्ट एंगल में, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आने चाहिए, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। कंडीशंस क्या क्या है देखो। अगर कंडीशन देख लो, अगर वो बोलता है वीपी के सामने, वीपी के सामने और एचपी के ऊपर, एचपी के अबव, तो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा। कौन से वाला? पहला। यस और नो? पहले वाला क्वाड्रेंट आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? और अगर वीपी के सामने यहां फ्रंट है और एचपी से बिलो है, तब क्या आएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं है? समझ में आ रही मेरी बात? इस तरफ आ जाओ आप, वीपी के बिहाइंड हो जाओगे आप और एचपी के अबव, यस और नो? ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। ये कंडीशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है? हाँ सेकंड, सॉरी, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा आपका, ठीक है? अब अगर मैं कहूं कि वीपी के बिहाइंड और एचपी से बिलो, तो किस में आ जाओगे आप? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। कोई दिक्कत है यहां तक? इनको प्लॉट करना आ गया अगर आपको, तो आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट खत्म। सिर्फ इतना सा है और 5 नंबर में आएगा। इस चीज को समझ लो आप, और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो 8 या 10 नंबर का आएगा, इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है? अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। रोहित, ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है ये, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? ये क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या बनाया था, बताना जरा क्या है? बीच में लोग आ रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है। यहां से कितना था वीपी से? 30 था, और यहां से 20 था, ठीक है? तो यहां देखो, यहां देखो, ये वही एक्स वाई प्लेन है, ये वही एक्स वाई प्लेन है, ये वाला, ठीक है? ये एक्स वाई प्लेन, वही एक्स वाई प्लेन है ये वाला, ठीक है? यहां देखो, यहां इधर, उसके बाद ये 30 है, तो कहां बना है ये? एचपी में। एचपी घूम के नीचे आएगा, इसका मतलब मुझे एचपी नीचे बनाना है, यस और नो? एचपी मैंने कहां बना लिया? नीचे। 30 नीचे बनेगा और 20 ऊपर है। इसकी इमेज कहां बनेगी? वीपी में। कहां बनेगी? वीपी में। तो ये बन जाएगा यहां। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? ये हमारा 20 हो गया और ये 30 हो गया, और फर्स्ट एंगल में ये कंडीशन है वीपी अपॉन एचपी की। ये बहुत याद रखने वाली चीज है, ये याद रखने वाली चीज है जो मैं बता रहा हूं। यहां देख लो आप,
यहां पर लिखना है मुझे VP अपॉन HP। अगर थर्ड एंगल होता है तो HP ऊपर होता है और VP नीचे। अब हमारे पास क्या कंडीशन है, अगला अगला क्या बोल रहा है, वो आगे क्या बोल रहा है बेटे, आगे क्या बोल रहा है? देखो इतना सब लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। वो बोलता है ये चीज हमारा हो गया, देखो HP से 20 हो गया, HP से हमने ये बना लिया है और VP से ये भी बना लिया है। अगली कंडीशन कह रहा है वो कि HP से 45 बनाता है और VP से 30 डिग्री। अभी आप लोगों ने देखा मिरर इमेज के हिसाब से VP वाली सारी चीजें HP में बनी है और HP वाली सारी चीजें, ऐसे ही एंगल बनाना है। एंगल हमारा HP से 45 है यानी VP से 45 बनेगा। देखो कैसे, VP से 45, VP कहाँ है? यहां है, यहां देखो, इधर हंसो मत, इधर देखो सब। यहां से कितना है ये, कितना है? है? अरे कितना एंगल है? ये एंगल है हमारा 45 डिग्री, क्योंकि वो HP से 45 बोल रहा है। कितना? HP से 45 बोल रहा है और VP से कितना एंगल बता रहा है? 30। उसे भी बना लेते हैं। देखो अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं जिससे तुमको दिक्कत ना हो भाई। ये हो गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां देखो, अब ये TL दिया है आपको, कितना है ये? 70 mm। कितना है? ये भी कितना है? 70 mm। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक तो बना लोगे। उसके बाद देखो, जैसे ये मैंने लाइन डाली है पैरेलल, ये पैरेलल है, देखो ये इसके पैरेलल है, जो आपका रेफरेंस प्लेन है उसके पैरेलल लाइन डाली है मैंने। अभी और पॉइंट, यहां पर भी पैरेलल लाइन आएगी और यहां पर भी। तो देखो कैसे डाल रहे हैं, ऐसे आप लोगों ने डालना है। जो वो सेकंड ईयर का बच्चा है, आ रहा है बेटे समझ में? समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे रोक देना, कोई दिक्कत नहीं है। जहां समझ में ना आया मुझे रोक दो आप, ठीक है? अब यहां देखो, यहां तक समझ में आ गया है? मैंने देखो लाइन पैरेलल डाल दी है, ये सब पैरेलल लाइन है एक दूसरे के, दिख रहा है? रेफरेंस प्लेन के पैरेलल लाइन है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या करना है बच्चे कि इसके प्रोजेक्शंस उतार देने हैं। किसके? यहां देखो, इस वाले पॉइंट के जो प्रोजेक्शन उतरेंगे, ये वाले पॉइंट के, वो उतरेंगे यहां तक। देखो कहां तक उतरे, ये चीज समझना है आपको, ठीक है? और नीचे वाले के कहां तक उतरेंगे वो देखो आप, यहां से लेके यहां तक। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ रहा है यहां तक? अब यहां देखो बेटे, अब यहां देखो,
क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा ही बचा है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक रेफरेंस लाइन लिया, उसमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बना लिए। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वही है कि भाई मुझे यहाँ 20 लेना है। लड़के क्या गलती करते हैं, पता लगा ऊपर 30 लिख दिया, नीचे 20, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। इसमें फेल इसीलिए होते हैं कि आपको ये प्लॉट करना नहीं आता प्रॉपर, और अगर छोटी सी भी गलती हुई तो आप चाहे कितना भी सुंदर बना के आ जाओ, उसमें 0 ही मिलना है अगर गलती हुई तो। ऐसा नहीं है कि 2-4 नंबर दे देगा ना, तभी तो 70% बैक है। समझ में आ रही मेरी बात? अब यहां देखो, आपने क्या करना है, ये प्रकार से ये डिस्टेंस भरना है, ये प्रकार से ये डिस्टेंस भरना है, और यहां पर इतना भरना है, यहां देखो ये जैसे ही भरोगे यहां प्रकार में, इसको यहां काट देंगे ऐसे, ठीक है, प्रकार से काट देना है ऐसे, यहां से भी भरना है और इसको ऐसे काटना। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो बताओ भाई, किसको समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है? देखो, एक तो ये वाला पॉइंट मिला है मुझे नीचे, एक तो मुझे नीचे वाला पॉइंट मिला है नहीं मिला है? अब यहां देखो, इनको मिलाना है, सिर्फ इन लाइनों को मिलाना है। यहां देखो, किसी और दूसरे कलर से कर दें इसको। देखो, ये लाइन यहां मैंने मैच कर दिया, मिला दिया, एक पॉइंट मिला दिया। आपके समझ में आ रहा होगा कि इन लाइनों को क्या बोलते होंगे, यस और नो, है ना? इसे लोकस लाइन बोलते हैं, लोकस लाइन बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, लोकस लाइन। क्या बोलते हैं इनको? लोकस लाइन बोलते हैं इनको। अब ये फर्स्ट एंगल की बात थी, ये किस में बन रहा है आपका? फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इससे पहले वाला क्वेश्चन किसमें किया था हमने? थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। आपको मैंने शायद इतना बताया था कि जब हम फर्स्ट एंगल की बात करते हैं, यहां एलिवेशन बनता है और यहां प्लान बनता है, इसके प्रोजेक्शन यहां पड़ते हैं, 45 डिग्री पे जाते हैं, और यहां साइड व्यू बनता है। यस और नो? ऐसा था, यानी एलिवेशन ऊपर है, नीचे प्लान है। बेटे यहां एलिवेशन है, इसका मतलब ये एलिवेशन है। पेपर में क्या आएगा, इसकी दूरी पूछेगा वो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पूछेगा वो, कितना है। मेन तो यही है, एलिवेशन फाइंड आउट करना है आपको। क्या करना है? एलिवेशन, और दूसरा है प्लान। यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं आप क्या? प्लान। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है किसी को? बताओ भाई, यहां तक समझ में आया?
बातें मत करो यार। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को भी मिलाना है, इन दो पॉइंटों को भी मिलाना है। यहां देखो आप, बस क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्या कह रहे? हाँ, नाम लिखने अभी, वो तो मैं लिख दूंगा। इतना समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को बेटे? पीछे अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी मैं कभी मान लो ए बी सी लिखा है और ए डैश बी डैश सी डैश लिखा है, एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये डैश में होगा तो एलिवेशन में ऐसे ही पढ़ते हैं नंबर, एलिवेशन में डैश वाले होते हैं और प्लान में आपके बिना डैश वाले होंगे। आपका जो नक्शा होता है ओरिजिनल तो वही है, प्लान मिलता है आपको जब घर देखते हो, तो उसमें जब आप देखोगे तो जो पॉइंट ड्रॉ होंगे वो ए होगा, बी होगा, सी होगा, या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या ए डैश बी डैश ऐसा होगा, उसके अंदर नहीं होगा। चेक करना अपने घर का नक्शा एक बार, ठीक है? इनको मैं प्लॉट कर देता हूं, आप इनको देख लो एक बार। ये पी डैश है, ये वाला पॉइंट, ये क्यू है। सबसे पहले मैंने यही बताया था कि ये एक पी और क्यू है और 70 mm है, यही था, ठीक है? दूसरा, ये प्लान है पी और ये क्यू, समझ में आया आप लोगों को? इतना ही है क्वेश्चन, इसमें आपको 8 से 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे अगर आप लोगों ने प्रॉपर समझा है तो। अभी मुझे बताओ, कोई किसी को समझ में ना आया हो तो मैं स्पीड में बताता हूं एक बार, कोई ऐसा है तो एक बार रिपीट करना है तो, ठीक है?